नमस्कार प्रिय दर्शकों एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक मोर ने बताया, स्त्री के किस उंगली में बिछिया पहनने से पति भिखारी बन जाता है और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी को ध्यान से सुने और समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी है, भगवान श्री राम को मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। प्रिय दर्शकों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती है और भगवान शिव से कहती है, प्रभु मेरे 2 प्रश्न है, आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर के मुझे पूरी तरह से संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, स्त्री के किस उंगली में बिछिया पहनने से पति भिखारी बन जाता है और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, चाहे वह कितना भी पूजा पाठ कर ले। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, हर सुहागन स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। इनमें से एक बिछिया भी है जो कि सुहागिन का श्रृंगार है, इसीलिए हर सुहागन पैर में बिछिया अवश्य पहनती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जहां एक तरफ सुहागिन स्त्री के लिए बिछिया पहनना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ बिछिया पहनते समय एक गलती पति के जीवन को तबाह कर देती है। साथ ही हर इंसान सुखी जीवन जीना चाहता है, कोई भी दुखी जीवन जीना नहीं चाहता। मगर एक बात निश्चित है, कुछ लोग जीवन में कभी सुखी नहीं रहते, चाहे वह कितना भी पूजा पाठ कर ले। तो आखिर स्त्री के पैर की किस उंगली में बिछिया पहनने से पति भिखारी बन जाता है और कौन से कर्म करने से इंसान कभी सुखी जीवन नहीं जीता, हमेशा दुखी रहता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा। कहानी को पूरे मन से और पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी, मेरा मन दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक गांव में एक गरीब किसान था। वह और उसकी पत्नी दोनों दिन भर मेहनत करके शाम को बड़ी मुश्किल से अपने लिए खाना जुटा पाते थे। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करके सूखी लड़कियां और पत्ते इकट्ठा करके बेचते थे, तब कहीं जाकर के दोनों का गुजारा हो पाता था। इतनी बड़ी गरीबी होने पर भी पत्नी अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट थी, क्योंकि उसका पति जो किसान था, भले ही गरीब था, मगर किसी हद तक पति धर्म का पालन करता था। लेकिन किसान को यह बात हमेशा अखरती थी। उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देख करके बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वह आराम से जीवन गुजारा कर रहे थे और किसान बहुत गरीबी में अपना समय काट रहा था। भगवान शिव कहते हैं, से पार्वती, एक दिन किसान की किस्मत पलट गई। वह जंगल में लड़कियां लेने के लिए गया। जब किसान आगे निकल गया तो उसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे मिल गए, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे। अब तो किसान और उसकी पत्नी जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो किसान ने कहा, प्रभु मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, आप मेरी गरीबी दूर कर दो। जब किसान ने भगवान विष्णु से इतनी बात कही, फिर विष्णु जी की नजर किसान की पत्नी के पैरों पर पड़ी, तो विष्णु जी किसान की पत्नी के पैरों को देख करके किसान की पत्नी से कहने लगे, तुम्हारे पति पर इसलिए कर्ज और गरीबी है क्योंकि तुमने बछिया ठीक से नहीं पहने हैं, तुमने तीसरी उंगली में बिछिया पहना है। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को इशारा किया, फिर लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का इशारा पाकर के उस किसान की पत्नी को 3 बिछिया दिए और पहनने का तरीका बताया। भगवान शिव कहते हैं, से पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था, स्त्री के किस उंगली में बिछिया पहनने से पति हमेशा भिखारी बन जाता है और हमेशा कर्ज में डूबा रहता है।
तो समझ लो स्त्री को बिछिया किस प्रकार से पहनना चाहिए जिससे उसके पति पर कभी गरीबी नहीं आए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर विष्णु जी किसान की पत्नी को बिछिया पहनने के बारे में बताने लगे। विष्णु जी कहते हैं, सुहागानों के लिए बिछिया 16 श्रृंगार में से एक सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी पैर में सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए। सोने के बिछिया पैर में पहनने से लक्ष्मी जी का अपमान होता है, और जो लक्ष्मी का अपमान करता है मेरी कृपा उस पर कभी नहीं होती है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, स्त्रियां अलग अलग चित्रों के बिछिया पहनती हैं। ऐसे में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिछिया कभी भी आवाज करने वाला ना हो। यदि बिछिया आवाज करने वाला ना हो, यदि बिछिया आवाज करने वाला होगा तो समझ लो पति पर हमेशा कर्ज बढ़ेगा और वह जीवन भर कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएगा। बिछिया हमेशा अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहननी चाहिए। अगर कोई स्त्री किसी और उंगली में भी बिछिया पहनना चाहती है तो बिल्कुल पहन सकती है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बीच वाली उंगली गलती से भी खाली न छोड़े, क्योंकि अंगूठे के पास वाली उंगली की वजह से पति को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। भगवान विष्णु किसान की पत्नी से आगे कहते हैं कि किसी भी स्त्री को गलती से भी टूटा हुआ बिछिया नहीं पहनना चाहिए। पैर में टूटा हुआ बिछिया पहनने से पति के जीवन पर संकट आ जाता है, इसलिए किसी भी स्त्री को भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अब विष्णु जी किसान की पत्नी को अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि किसी भी स्त्री को कभी भी अपनी बिछिया किसी को मांगने पर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो बिछिया मांगने पर देते हैं उसके पति को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है और हमेशा गरीबी में घिरा रहता है। उसके जीवन में हमेशा दुख बने रहते हैं, वह चाहकर भी दुखों से नहीं उभर पाता है। इसलिए कभी भी किसी स्त्री को अपने पैरों में पहने हुए बिछिए किसी को नहीं देने चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार किसान की पत्नी ने भगवान विष्णु की बातों को गहनता से समझा और ठीक ढंग से अपने पैरों में बिछिए धारण किए। उसके बाद में जब किसान और उसकी पत्नी वापस लड़कियां लेने आ रहे थे तो आगे उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी गुफा है जिस गुफा में अंधेरा था। फिर वह किसान जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर के गुफा में दाखिल हुआ। जब वह किसान गुफा के अंदर गया तो उसकी आंखें फटी रह गई। अंदर एक पूरा खजाना था। उसने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी, पत्थरों और पेड़ों के पत्तों से ढक दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती विष्णु लक्ष्मी की कृपा से उसे इतना बड़ा खजाना मिला। फिर किसान बैलगाड़ी लेकर के आया और धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले गया। पहले तो थोड़ा धन देख करके उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन जब किसान रोज गाड़ी भर करके धन घर पर लाने लगा तो पत्नी ने उसे रोका और समझाया, इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितने धन से हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना आप ले लीजिए। भगवान शिव कहते हैं, से पार्वती मगर किसान के सिर पर अमीर बनने की धुन सवार थी। उसे अपनी पत्नी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। इस प्रकार से किसान ने गुफा का सारा खजाना अपने घर पर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने एक नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर धीरे धीरे किसान की धनवान होने की बात दूर दूर तक फैल गई। कई लोग रिश्तेदारियां निकाल करके उसके पास आने लगे, उसे इज्जत देने लगे। फिर जब समय धीरे धीरे और गुजारा तो उस किसान को धन का अभिमान हो गया, उसके अंदर घमंड भर गया। किसान के अंदर बुरी आदतें लग गई और किसान अय्याशी करने लगा और उसने अपनी पत्नी को मार पीट करके उसे घर से निकाल दिया। और फिर किसान जो था उस नगर का सेठ हो चुका था, क्योंकि उसके पास में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे अपनी पत्नी को घर से निकलने का जरा भी दुख नहीं था। भगवान शिव कहते हैं, से पार्वती इस प्रकार समय बीतता रहा, उसकी अय्याशियां जारी रही। फिर एक समय ऐसा आया कि उसका सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया और वह किसान बीमार पड़ गया। पत्नी को घर से निकाल दिया था। हर छोटी से बड़ी चीज के लिए किसान को नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता था। भगवान शिव कहते हैं, से पार्वती जब तक पैसे थे नौकरों ने काम किया, गरीबी आ गई, नौकर भी छोड़कर चले गए। नौकर सोचने लगे, अब यह सेठ खुद ही भूखा रहता है तो हमारी मजदूरी कैसे देगा। अब तो सेठ ने एक दिन विचार किया कि मैं अपना भेष बदल करके नगर में घूमकर देखना चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भगवान शिव कहते हैं, से पार्वती फिर किसान एक दिन भेष बदल करके शहर में जाता है तो एक आदमी से पूछता है, भाई एक बात बताओ, इस नगर में जो सबसे बड़ा सेठ है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो।
तो वह आदमी कहने लगता है, अरे भाई, तुम जिस सेठ की बातें कर रहे हो वह तो बदकिस्मत है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब इतनी बात सेठ ने सुनी तो वह पूछने लगा कि वह सेठ बदकिस्मत कैसे हैं, जरा हमें भी बताओ, हम भी जानना चाहते हैं। तो वह आदमी कहने लगा, अरे भैया, जब वह सेठ गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वह बहुत ही समझदार और भली थी। गरीबी में भी पति धर्म का पालन करती थी और सेठ का पूरा साथ देती थी, पूरी मेहनत करती थी। फिर जब सेठ के पास में धन आ गया तो उसने अपनी पत्नी को मारपीट करके घर से निकाल दिया। अब घर में ना पत्नी है, ना बच्चे हैं और ना ही धन रहा। अब तो वो सेठ खुद ही एक भिखारी है। पत्नी भी गई, पैसा भी गया। अब भैया तुम ही बताओ, ऐसा आदमी बदकिस्मत नहीं होगा तो क्या किस्मत वाला होगा? इसलिए मैंने कहा था कि वह सेठ बदकिस्मत है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस आदमी के द्वारा बातें सुनकर के वह सेठ जो था अपने घर वापस आया और पुनः गरीब किसान बनकर के उसी गुफा के पास पहुंचा जहां विष्णु लक्ष्मी जी मिले थे। वहां जाकर के पुनः भगवान की विनती की और जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए तो किसान ने कहा, प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं क्या करूं जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए? भगवान शिव कहते हैं, से पार्वती फिर किसान की विनती स्वीकार करके विष्णु लक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हें यदि गरीबी दूर करनी है तो अपनी पत्नी को माफी मांग करके बुलाकर लाओ और जीवन भर पत्नी के हित पति धर्म का पालन करो। जब तुम अपनी पत्नी के लिए पति धर्म का पालन करोगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर किसान पूछने लगा कि प्रभु, पति धर्म क्या होता है? एक पति का धर्म अपनी पत्नी के प्रति क्या होता है? मैं उसका पालन कैसे करूं? कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर विष्णु ने उस किसान को बताया कि एक पति को पत्नी के लिए पति धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, नंबर 1, पत्नी का सम्मान करना पति का धर्म है। बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता आसानी से नहीं चल पाता है, इसलिए रिश्ते में सम्मान होना बहुत ही जरूरी है। पत्नी भी उतनी ही सम्मान की हकदार है जितने की पति होते हैं। एक पति हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करता है एवं उसके सम्मान की रक्षा भी करता है। नंबर 2, पति धर्म का मतलब है पत्नी से जुड़े अपने हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना। हर पति का यह धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी से जुड़े हुए हर कर्तव्य और दायित्वों को पूरा करें और उसे अच्छे से निभाए। पत्नी की सभी आवश्यक जरूरतों का ख्याल रखे एवं उसकी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्ण तरीके से पूरा करें। पत्नी को बोझ बिल्कुल ना माने, अपितु उसे अपने जीवन का एक जरूरी हिस्सा समझे। नंबर 3, पत्नी की छोटी सी छोटी खुशी का ख्याल रखना पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी की हर उस छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखें जिससे पत्नी को खुशी मिलती है। कोई भी काम करें तो अपने साथी की इच्छा का ध्यान जरूर रखें। आखिरकार पत्नी भी तो अपने पति की प्रसन्नता के लिए कितना कुछ कर जाती है, तो फिर पति क्यों नहीं कर सकता? नंबर 4, पति को पत्नी से झूठ बोलना और बातें छुपाना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विष्णु कहते हैं, किसी भी रिश्ते में यदि झूठ होता है तो वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता है। यही बात पति पत्नी के रिश्ते में भी लागू होती है। पति को अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही उससे किसी भी तरह की बातें छुपानी चाहिए। एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और भरोसा ही रिश्ते की नींव को मजबूत बनाता है। नंबर 5, पति की जिम्मेदारी है कि हर परिस्थिति में वह अपनी पत्नी का साथ दे। पति का धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी की हर परिस्थिति में उसका साथ दे। पत्नी के सुख दुख का ख्याल रखना और उन्हें भावनात्मक तौर पर सहयोग करना ही पति का सच्चा धर्म है। शादी में लिए हुए 7 वचन को निभाना पति का कर्तव्य होता है और पत्नी का साथ देना भी उसी वचन का एक हिस्सा है। नंबर 6, पति को पत्नी के अलावा किसी गैर औरत के साथ कभी संबंध नहीं बनना चाहिए। पति को अपनी पत्नी के अलावा किसी गैर महिला के साथ में रिश्ता नहीं बनना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। पति पत्नी के रिश्ते में ईमानदारी होना बेहद ही जरूरी है और यह हक किसी भी पति को नहीं कि वह अपनी पत्नी के साथ धोखा करे। वैवाहिक रिश्तों में पति पत्नी के अलावा किसी तीसरे इंसान की मौजूदगी बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ही समाज इसे स्वीकारता है। नंबर 7, एक अच्छा पति अपनी पत्नी का अच्छा मार्गदर्शक होता है। अपनी पत्नी के प्रति के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं जिसे हर पति को खुशी खुशी निभाना ही चाहिए। सबसे जरूरी बात है कि एक पति को अपनी पत्नी का अच्छा मार्गदर्शन होना चाहिए। आखिर पत्नी को अच्छी सलाह देना भी तो पति का एक धर्म है।
नंबर 8, अपनी पत्नी से प्यार करना हर पति का धर्म होता है। हर पत्नी यह चाहती है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करे, और ऐसा सोचने में कोई बुराई भी नहीं है। पत्नी अपने पति के प्यार की भूखी होती है। उसे अपने पति से प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। हर पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी से प्यार करें और उसकी इज्जत करें। नंबर 9, पत्नी की देखभाल करना एक पति की जिम्मेदारी होती है। एक पत्नी अपने घर परिवार और पति का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, बिना खुद के बारे में सोचे। पति का भी यह धर्म होता है कि वह अपनी पत्नी की देखभाल करें, उसकी मदद करें। आखिर पत्नी भी तो इंसान है, प्यार सबको चाहिए होता है। अपनी पत्नी का ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना हर पति की जिम्मेवारी होती है। नंबर 10, विश्वास की डोर से अपने रिश्ते को बांधे रखना एक अच्छे पति की निशानी है। वैवाहिक रिश्तों को निभाने में जितना प्रयास पत्नी का होता है, उतना ही पति का भी होना चाहिए। पति को कभी भी अपनी पत्नी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। एक अच्छा पति ऐसा कुछ भी नहीं करता है जिससे उसका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए। नंबर 11, एक अच्छा पति अपनी पत्नी को बिल्कुल भी प्रताड़ित नहीं करता। पत्नी को प्रताड़ित या उसे ताना मारना पति का धर्म बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, और इसकी सजा यही होती है कि उसके जीवन में इतने दुख आते हैं कि वह जीवन भर कभी दुखों से उभर नहीं पाता है। नंबर 12, पत्नी की बात मानना पति का धर्म है। विष्णु कहते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा यह सुना जाता है कि जो पत्नी का सम्मान करता है, पत्नी की बात मानता है, लोग उसे जोरू का गुलाम कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कहने वालों को भी निश्चित ही उसका फल भोगना पड़ता है। उनके जीवन में भी कभी सुख के पल नहीं आते हैं। पति के लिए पत्नी से अच्छा शुभचिंतक दूसरा कोई नहीं होता है। पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं चाहेगी। ऐसे में उसके दिए गए सुझावों को जरूर सुनना चाहिए। नंबर 13, पत्नी व्रता पति कभी भी अपनी पत्नी की तुलना किसी भी महिला के साथ नहीं करता है। अपनी पत्नी की तुलना कभी भी पराई स्त्री के साथ नहीं करना चाहिए। यही पति का धर्म है। किसी भी पति को अपनी पत्नी में खामियां नहीं निकालनी चाहिए। वो जैसी है उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को सोच समझकर बनाया है, और जिसे जैसा बनाया उसे बहुत अच्छा बनाया है। पति की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पत्नी का सम्मान करे, ना कि उसे नीचा दिखाएं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस किसान ने जीवन भर पति के कर्तव्यों का पालन करने का वचन लिया और वहां से चला गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन से लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। चाहे वह कितनी भी पूजा पाठ कर ले, तो समझ लो जो पुरुष अपनी पत्नी के प्रति पति धर्म का पालन नहीं करते हैं, वह हमेशा दुखी रहते हैं। चाहे वह कितना भी पूजा पाठ कर ले। जैसा कि यह किसान जब गरीब था तो किसी हद तक पति धर्म का पालन करता था, अपने कर्तव्य पर निर्वाह करता था, और जब धन अधिक हो गया तो पैसों के घमंड में अपने पराये सबको भूल गया, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया और पत्नी की बेकदरी करने लगा। फिर पत्नी की बेकदरी करने की वजह से ही एक दिन ऐसा आया कि वह पुनः भिखारी बन गया और एक एक रुपए के लिए तरसने लगा। और जब पुनः पत्नी से माफी मांग करके उसे बुलाकर लाया और पति धर्म का पालन करने लगा तो पुनः धनवान हो गया और पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। इसलिए अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो मनुष्य पत्नी धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का अपनी पत्नी के लिए ठीक से निर्वाह करते हैं, उनके घर में सुख शांति रहती है, और जहां सुख शांति रहती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, फिर भगवान शिव की बात सुनकर के माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, एक पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, आप मुझे बताओ, मैं भी समझ लूं कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। तो भगवान शिव मुस्कुराते हैं, और जो बातें भगवान विष्णु ने उस किसान को बताई थी वो पुनः पार्वती के सामने। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार शिवजी ने पार्वती को फिर से पति को अपने धर्म का पालन करना बताया कि एक पति को किस प्रकार पत्नी के हित में पति धर्म का पालन करना चाहिए। फिर तो माता पार्वती भगवान शिव के द्वारा पति धर्म की बातें सुनकर के प्रसन्न हो गई और कहने लगी, मैं जानती हूँ प्रभु, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। प्रिय दर्शकों, हमारी आज कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।